ऑपरेशन सिंदूर, यूक्रेन रशिया वॉर और साइबर अटैक्स ने एक बात क्लियर कर दी है, फ्यूचर वॉर सिर्फ सोल्जर नहीं टेक्नोलॉजी जीतेगी। आज बैटलफील्ड पर एआई डिसीजंस ले रही है, ड्रोन सर्वेलांस कर रहे हैं, सैटेलाइट्स टारगेटिंग सपोर्ट दे रहे हैं और साइबर अटैक्स बिना गोली चलाए देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए डिफेंस टेक्नोलॉजी GS3 का एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। सबसे पहले समझते हैं कि फोर्स मल्टीप्लायर क्या होता है। फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब है ऐसी कैपेबिलिटी जो आर्म फोर्सेस की इफेक्टिवनेस को कई गुना बढ़ा दे। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि सैटेलाइट इंटेलिजेंस, रियल टाइम डाटा और प्रिसीजन टारगेटिंग की वजह से ऑपरेशन ज़्यादा एक्यूरेट और इफेक्टिव बन सकते हैं। और मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, स्मार्ट स्ट्रेंथ मैटर करती है। डिफेंस टेक्नोलॉजी का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। अगर कोई देश डिफेंस इक्विपमेंट के लिए किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट हो तो सैंक्शन, सप्लाई डिसरप्शन और टेक्नोलॉजिकल डिनायल का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए इंडिया आत्मनिर्भर डिफेंस पर फोकस कर रहा है। ब्रह्मोस एक्सपोर्ट टू फिलीपाइंस इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। आज इंडिया सिर्फ इंपोर्टर नहीं, ग्रेजुअली डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रही है। एआई टारगेट आइडेंटिफिकेशन, थ्रेट प्रेडिक्शन, बैटलफील्ड एनालिटिक्स या ऑटोनोमस सिस्टम में यूज हो रही है। इंडिया ने डिफेंस एआई काउंसिल और DRDO एआई प्रोजेक्ट्स के थ्रू मिलिट्री एप्लीकेशंस को एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंसर्न ये भी है, क्या ऑटोनोमस वेपन जैसे लाइफ या डेथ डिसीजंस ले सकते हैं? यूक्रेन रशिया वॉर ने दुनिया को ड्रोन वॉरफेयर की असली पावर दिखाई। रिलेटिवली चीप FPV ड्रोन्स ने एक्सपेंसिव टैंक्स और मिलिट्री एसेट्स को डिस्ट्रॉय किया। ड्रोन सर्विलांस, आर्टिलरी गाइडेंस, लॉजिस्टिक ट्रैकिंग या प्रिसीजन स्ट्राइक्स एक्सटेंसिवली यूज हुए। इंडिया की तरफ से तपस, आर्चर, NG और नागास्त्र जैसे इंडिजिनियस सिस्टम डेवलप किए गए। फ्यूचर वॉरफेयर इंक्रीजिंगली लो कॉस्ट बट हाई इम्पैक्ट होने वाली है। साइबर वॉरफेयर की बात करें तो वो एक इनविजिबल बैटलफील्ड की तरह काम करता है। एक साइबर अटैक पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम, गवर्नमेंट डाटाबेस और डिफेंस नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। इसलिए आज नेशनल सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ बॉर्डर की सिक्योरिटी नहीं है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी भी है। साइबर अटैक सेकेंड्स में कॉन्टिनेंट क्रॉस कर सकते हैं। इसीलिए साइबर रिजिलियंस फ्यूचर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का क्रिटिकल पिलर बन चुका है। नेक्स्ट स्पेस वॉरफेयर की बात करें तो उसे 21st सेंचुरी का न्यू हाई ग्राउंड कहा जाता है। मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशंस, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्वेलांस और टारगेटिंग के लिए सैटेलाइट्स पर डिपेंड करती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सैटेलाइट बेस्ड सपोर्ट ने बैटलफील्ड अवेयरनेस को इंप्रूव किया था। आज जो स्पेस को कंट्रोल करेगा वो इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस को कंट्रोल करेगा। इसीलिए UPSC कीवर्ड याद रखो, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। डिफेंस टेक्नोलॉजी सिर्फ AI या ड्रोन्स तक लिमिटेड नहीं है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे रोबोटिक्स हो गया, हाइपरसोनिक वेपन, साइबर सिस्टम, स्पेस एसेट्स या 3D प्रिंटिंग, ये सारे वॉरफेयर को रीडिफाइन कर रहे हैं। इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे विष्णु, तपस, नेत्र और नाविक। ये इनिशिएटिव्स के थ्रू फ्यूचर बैटलफील्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है। टेक्नोलॉजी आज मिलिट्री कैपेबिलिटी का कोर ड्राइवर बन चुका है। इसका मतलब है कि फ्यूचर वॉर जो भी होंगे वो मल्टी डोमेन होंगी। लैंड, एयर, सी, स्पेस, साइबर और इंफॉर्मेशन डोमेन साइमल्टेनियसली ऑपरेट करेंगे। रशिया यूक्रेन वॉर इसका परफेक्ट एग्जांपल है, जहां ड्रोन, सैटेलाइट, साइबर अटैक और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक साथ यूज हुए। फ्यूचर बैटलफील्ड की बात करें तो वो इंटीग्रेटेड, नेटवर्क सेंट्रिक और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग पर बेस्ड होगा। तो अब बात आती है कि इंडिया को आगे क्या करना चाहिए। रिसर्च और इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। AI, साइबर स्पेस, क्वांटम और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज पर फोकस करना होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, डिफेंस स्टार्टअप्स और इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्यूचर वॉरफेयर के लिए स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना होगा, क्योंकि जो फ्यूचर बिलोंग करेगा उसको जो आज तैयार है। और इसीलिए डिफेंस टेक्नोलॉजी सिर्फ मिलिट्री सुपीरियरिटी नहीं है, बल्कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, नेशनल सिक्योरिटी और विकसित भारत विजन का कॉर्नरस्टोन है। अब तक हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी के डिफरेंट डायमेंशंस देखे, लेकिन UPSC मेंस में सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, फ्रेमवर्क लिखना होता है। इस टॉपिक को 5 डायमेंशंस में स्ट्रक्चर कर सकते हैं। सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी, जहां प्रिसीजन वॉरफेयर, रियल टाइम इंटेलिजेंस और फोर्स मल्टीप्लायर मिलिट्री इफेक्टिवनेस को इन्हांस करते हैं। दूसरा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जैसे आत्मनिर्भर भारत, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट इंडिया की स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन करती है। तीसरा डायमेंशन है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन वॉरफेयर, मिसाइल टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर और स्पेस वॉरफेयर। ये सारे फ्यूचर बैटलफील्ड को डिफाइन कर रहे हैं। चौथा आता है चैलेंजेस, जिसमें
सेमीकंडक्टर डिपेंडेंस, साइबर थ्रेट्स, एआई एथिक्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस और लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग इंडिया के सामने मेजर ऑब्स्टिकल्स हैं। और पांचवा है वे फॉरवर्ड, जिसमें हायर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट, डिफेंस स्टार्टअप्स थ्रू आईडीएक्स, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, डीआरडीओ इंडस्ट्री के कोलैबोरेशंस और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना होगा। सो यूपीएससी आंसर में फोर्स मल्टीप्लायर, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, साइबर रेजिलियंस, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसे कीवर्ड जरूर यूज करिए। और कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि इन द एरा डिफाइंड बाय एआई, ड्रोन, साइबर थ्रेट एंड स्पेस कंपटीशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी हैज इमर्ज्ड एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड विकसित भारत। बस इसी फ्रेमवर्क के थ्रू आप डिफेंस टेक्नोलॉजी पर कोई भी GS3 आंसर्स कॉन्फिडेंटली स्ट्रक्चर कर सकते हैं। सो अगर आपको ये फ्रेमवर्क अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड फॉलो करो। कल फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।